कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी की बात करते हैं। श्रेणियाँ क्या होती हैं? श्रेणियाँ तो बहुत सी होती हैं, लेकिन सिलेबस में आपकी समांतर श्रेणी है तो हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक क्रम होता है या सूची होती है जिसमें किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान होता है। जैसा कि हम दो एग्जाम्पल दे रहे हैं 1 3 5 7, इसमें 3 में से 1 घटाइए तो 2 बचेगा, 5 में से 2 घटाइए तो ही 2 बचेगा। हम कहीं से दो क्रमागत संख्याओं को घटा लें तो सदैव हमें अंतर बराबर मिलेगा। समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए सूत्र an बराबर tn होता है। इसे अंतिम पद को nवां पद कहते हैं और इसे an या tn से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद होता है और n पदों की संख्या होती है, d सारवंतर होता है। नोट: प्रारंभ से nवें पद को अंतिम पद भी कहा जाता है, अभी मैंने बोला था, तो इसे l से भी प्रदर्शित करते हैं। सूत्र ही होता है। अगर हमें अंतिम पद l ज्ञात हो तो अंत से nवां पद निकालें तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी निकल के आता है। हमें प्रथम पद और पदों की संख्या n पता हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ज्ञात कर लेते हैं। यदि हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, सारवंतर ज्ञात ना हो, तो भी हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस l से ज्ञात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर हमें ज्ञात है तो हम उसका nवां पद an बराबर Sn माइनस 1 से ज्ञात करते हैं, जहाँ Sn n पदों का योग होता है और Sn माइनस 1 n माइनस 1 पदों का योग आता है। ध्यान रखें, कभी कभी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि हमें श्रेणी के पदों का चयन करना पड़ता है। तो हम 3 पदों को अगर चयन करें तो a माइनस डी, a और a प्लस डी होते हैं। और अगर 4 पद चयन करें a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होते हैं, जहाँ a प्रथम पद और d श्रेणी का सारवंतर होता है। इनके अतिरिक्त हम अन्य पदों को चयन करेंगे तो हो सकता है हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएं। आइए समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट प्रदर्शित है, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट का सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर डी होता है, कोई से लास्ट वाले दूसरे पद से पहला वाला पद घटा दिया जाता है, यानी 1 में से 3 घटाएंगे रिडक्शन निकल गया। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वैकल्पिक रूप में कर लेंगे। दूसरी एपी, समांतर श्रेणी को एपी से प्रदर्शित करते हैं, यानी एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो एपी यानी समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। ध्यान रखें, प्रथम पद a ऋण 5 है, चिन्ह सहित लिखेंगे, n बराबर 11 जितना पद हमें ज्ञात करना है। सारवंतर डी निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -5/2 माइनस, और चूंकि -5 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे -5 और 5 दूनी 10/2, तो 10 में से 5 गया 5/2, ये तो डी आ गया। nवां पद के लिए सूत्र होता है an या a 11 लिख सकते हैं बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान ऋण 5 है और n का मान 11 है, -1 सूत्र के अनुसार रहेगा। d का मान 5/2 है, तो -5 प्लस ये 10 बचा, 10 × 5/2 काट देंगे 5, तो -5 ये 5 25 हो जाएगा, 5 यानी कुल 20 बचेगा, तो सोल्यूशन 20 ही आएगा। तो 11वां पद कितना होगा? 20 होगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट ऋण 62 का अंत से 11वां पद चाहिए। तो यहाँ a तो 10 दिया गया, d हम निकालेंगे तो 7 में से 10 घटाने को दूसरे में से पहला घटाया जाता है, तो ऋण का बचेगा, कोई बात नहीं। l अंतिम पद ऋण का 62 n 11 दिया गया। मैंने बताया था अंत से 11वां पद निकालने के लिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी प्रयोग करते हैं। यहाँ a का कोई भी प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अंतिम पद ही प्रथम पद की जगह प्रयुक्त होता है। तो यहाँ l बराबर ऋण 62 रखेंगे, माइनस n का मान 11 माइनस 1 गुणे d का मान ऋण 3 रखेंगे, तो ऋण 62, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ ऋण ऋण धन हो जाएगा और 10 × 3 30 हो जाएगा, तो 30 में से 62 घटाएंगे ऋण 32 मिलेगा। तो यही आपका अंत से 11वां पद होगा। चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। k के किस मान के लिए k + 9
2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी में है। जब ऐसे पद समांतर श्रेणी में दिए गए हो k, m, n या किसी का मान पता करना हो तो तीनों पदों को क्रमशः t1, t2, t3 मान लेते हैं। यदि कोई पद समांतर श्रेणी में है तो किन्हीं दो पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, यानी कि दूसरे में से हम पहला घटाएंगे। इन कंडीशन होती है t1, t2, t3 मान लेंगे। अगर ये AP में है तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वही तीसरे में से दूसरा घटाने पर आएगा, यानी t2 - t1 = t3 - t2 होगा। वैल्यू रखेंगे। t2 का मान 2k-1 माइनस k+1, ये k+9 ये t1 का मान है। t3 यानी 2k+7 माइनस 2k-1 सोल्यूशन करेंगे। 2k-1 माइनस k -9, यहाँ 2k+7 माइनस 2k+1 ये खत्म हो जाएगा माइनस प्लस। यहाँ से 2k में से k घटाएंगे k माइनस 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 का 10 होगा, इधर 7 1 8 बचेगा, इधर भेज देंगे 10 8 18 होगा। तो इस प्रकार हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का है। श्रेणी के 10 पदों का योगफल यानी इससे योग ज्ञात करना हम सीखेंगे। 2 7 12 के 10 पदों का योग चाहिए। यहाँ प्रथम पद A2 दिया, सारवंत D निकालेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। 10 पदों का पूछा है तो n बराबर 10 हो जाएगा। योग होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। सबके मान हमें पता है, रखेंगे। n का मान 10/2 हो जाएगा। 2a 2 × 2 प्लस n की जगह 10 10 - 1 d का मान 5 है। सोल्व करेंगे, काटेंगे, 5 बचेगा, 2 दूना 4 प्लस यहाँ 9 × 5 तो यहाँ पर 4 + 45 यानी कि 49 होगा। ये तो 5 चलता रहेगा, गुणा करेंगे 245 आएगा। तो n पदों का योग इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याएं सभी जानते हैं, जैसे 1 से लेकर धनात्मक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक 100 तक। तो ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी बनती है, क्योंकि दो में से पहला पद घटाएं दूसरे में से तो एक बचता है, तीसरे में से दूसरा घटा तो एक, चौथे में से तीसरा घटा तो एक, यानी कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, यानी सार्वंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 1 दिया, सार्वंतर निकालेंगे, 2 में से 1 घटाया 1। n पदों की संख्या यानी कि 1 से 100 तक 100 ही पद होंगे, हमें ज्ञात है। इस पदों की संख्या n बराबर 100 होगी। अंतिम पद यहाँ पर 100 दिया गया है। हम दूसरा सूत्र यूज करेंगे। हमने बताया था अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हैं, यानी यही l होता है, यही nवां पद होता है, यह अंतिम पद होता है। अगर l हमें ज्ञात है और पदों की संख्या मालूम है तो हम SN बराबर n/2 a + l प्रयुक्त करेंगे। हम डायरेक्ट निकला, हालांकि उस सूत्र से भी निकल आएगा जो पिछले सवाल में लगाया था, लेकिन इस सूत्र से फार्मूला यानी सवाल थोड़ा छोटा है तो इसी से लगा लेते हैं। तो n/2 100/2 यहाँ 1 + 100 आएगा, यहाँ 101 × 50 यानी 5050 आएगा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कहा गया है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। समांतर श्रेणी आपकी है 21, 18, 15 ... कौन सा पद -81 यानी कौन सा, यानी nवां पद मान लेंगे ऋण 81 है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। कौन सा यानी nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद कितना दिया 81, यानी पदों की संख्या देंगे, लिए हमारा कौन सा पद 81 है। a दिया होता है 21 और d 18 - 21 ऋण 3 हो जाएगा। nवें पद का ही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमें nवां पद 81 मालूम है, तो nवें पद का सूत्र लगाएंगे a + n-1 × d बराबर ऋण 81, क्योंकि nवां पद का सूत्र इधर होता है, ये 81 दिया गया, इधर हम रख लेंगे। इस सूत्र का योग करेंगे। an का मान रखा तो हमने इसे इधर रखा, इसे इधर रखा। a का मान 21 + n-1 × ऋण 3, क्योंकि n ज्ञात करना, d का मान पुट कर देंगे = ऋण 81। यहाँ 21 - 3n और माइनस माइनस +3 बराबर ऋण 81। यहाँ 21 और 3 24, इसे इधर लाएंगे प्लस 81 इधर ले जाएंगे 3n, तो 3n बराबर 105। भाग लगाएंगे n का 105/3 काट लेंगे, 3 × 9 और 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, 35 n बराबर 35। अतः कहा जा सकता है कि श्रेणी का 35वां पद ऋण 81 होगा। धन्यवाद। हमने समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे संबंधित कुछ बेसिक सवाल पहुंचाए। अब आप इनकी मदद से प्रश्नावली को हल करें। यदि कोई समस्या आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।